हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्जरा चौहान यूट्यूब के लर्निंग पाठशाला चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हम लोग सीटेट के लिए ईवीएस पढ़ रहे हैं, तो ईवीएस पढ़ेंगे। इसके कुछ अभी काफ़ी टॉपिक रह गए हैं, तो उन टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग कमेंट में बताएं आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और नीचे कमेंट बॉक्स में ये टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें, जिससे भी वहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ और जो कंटेंट है वो मिल जाएंगे। तो जो आज के जो टॉपिक है ईवीएस के ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सीटेट में ये पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाएंगे वहाँ से। तो सबसे पहले ये जम्मू कश्मीर के बारे में देखते हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में क्या है कि जम्मू कश्मीर के जो रास्ते हैं वो बहुत ही कठिन है, क्योंकि वहाँ पे वो पर्वत है, तो इस वजह से माउंट है, इसकी वजह से। और जो यहाँ पे जो ऊंचे ऊंचे जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे किसका टेंट बनाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है काफ़ी बार। नायलॉन के टेंट बनाते हैं, नायलॉन के वो तंबू जैसे जो लगते हैं वो टेंट बनाते हैं। फिर है लद्दाख के बारे में कि लद्दाख में बारिश कम होती है और यहाँ पर हाई और ड्राई फ्लैट है, जो फ्लैट है वो हाई और ड्राई फ्लैट है। फिर है कि सड़कें कम है पर कहीं कहीं होती ही नहीं है। सड़कें तो कम है वहाँ पर, लेकिन कोई कोई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे सड़कें होती ही नहीं हैं। फिर है कि जो ये लोग होते हैं ये गर्मियों में फल सब्जियां और ड्राई फ्रूट जो कुछ भी है सुखा कर रख लेते हैं सर्दियों के लिए। फल हैं, सब्जियां हैं, ये सब ये लोग सुखा के रख लेते हैं सर्दियों के लिए। फिर है इनका जो हाउस वो पत्थरों से बना हुआ होता है, स्टोन से बना हुआ होता है, पत्थरों से। इनके ऊपर चूना और मिट्टी का लेप कर देते हैं। लेकिन जो सीढ़ियाँ होती हैं वो लकड़ी की होती है, फर्श और छत भी लकड़ी की होती है। वैसे पूरा घर इनका पत्थर से बना होगा, चूना और मिट्टी से उसके ऊपर लेप करते हैं लद्दाख में जो लोग रहते हैं। और जो फर्श है, सीढ़ी है और जो छत है वो लकड़ी की होती है। और नीचे वाला जो फ्लोर होता है ये डबल फ्लोर में बनाते हैं, तो नीचे जो फ्लोर होता है उसमें खिड़की नहीं होती है। और यहाँ की जो वो लैंग्वेज जो है वो भोती है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, भोती लैंग्वेज है, भोती। और लद्दाख में जो वेलकम को जूले जूले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूले जूले बोलते हैं। तो इसके बारे में यही जानकारी है कि फलों और सब्जियों को सुखा के रख लेते हैं और वेलकम को जूले जूले बोलते हैं। लैंग्वेज भोती हो गई है। और पत्थरों के घर होते हैं, छत सीढ़ियाँ और जो फर्श है वो लकड़ी का होता है और पत्थरों का घर होता है, उसके ऊपर चूना मिट्टी का लेप करते हैं। फिर उसके बाद में उत्तराखंड में है कि उत्तराखंड में जब नई दुल्हन आती है तो वो झरना की यानी पानी की पूजा करती है। कुएं की भी करती है या झरना हो, मतलब पानी की पूजा वो करती है। तो ये जानकारी इतनी है। फिर उसके बाद में है ये घाड़ीसर जो है, घाड़ीसर कहाँ पे है? जैसलमेर में है। ये कहाँ पर है? जैसलमेर में। जैसलमेर राजस्थान में है। वैसे राजस्थान जो रेगिस्तान जो है वहाँ पर कम वर्षा होती है, लेकिन जैसलमेर में बहुत वर्षा होती है। और जो घाड़ीसर में सर का मतलब क्या है? सर का मतलब है झील, लेक, जिसे झील बोलते हैं। सर, ये जो घाड़ीसर जो है इसका मतलब है झील लेक। और जो घाड़ीसर है यानी जैसलमेर में, यहाँ पे जो है 9 झीलें हैं वो क्या थी? आपस में कनेक्टेड थी। तो ये घाड़ीसर के बारे में इतनी जानकारी है। जैसलमेर में है, राजस्थान में है जैसलमेर, यहाँ बहुत वर्षा होती है। सर का मतलब झील है। और ये जो यहाँ पे 9 झीलें आपस में कनेक्टेड थी। फिर है अलविरूनी उज्बेकिस्तान से आए थे। कहाँ से आए थे? उज्बेकिस्तान से आए थे। इन्होंने कहा था कि जो इंडिया का जो आर्किटेक्चर है वो अच्छा है, मतलब यहाँ का जो घर वगैरह बने हुए हैं वो अच्छे हैं, और जिसने वो बनाया है, जिसके हिसाब से बनाया वो अच्छा है। तो इंडिया के आर्किटेक्चर जो है वो अच्छा है। अलबरूनी ने ये बात कही थी, जो कि उज्बेकिस्तान से आए थे। फिर है जो पानी कम हो रहा, क्यों हो रहा है, इसमें 2-3 ही पॉइंट लिखे हैं, आप लोग उसमें ऑप्शन में वहाँ पे समझ सकते हैं। आप लोगों को इतना तो पता होगा
कि जो इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से और जो झीलों की कमी हो रही है या पौधे जो सीमेंटेड जगहों पर लगाए जाते हैं उसकी वजह से पानी कम हो रहा है। फिर है कि 1986 में जोधपुर में वर्षा नहीं हुई थी। 1986 में जोधपुर में जब वर्षा नहीं हुई थी तो बावली से जो बावली थी उससे कूड़ा निकाल कर तब उसमें पानी लाया गया था। तो जो बावली होती है वो क्या होती है, ये सीढ़ीदार कुआं होता है, सीढ़ीदार, इसमें सीढ़ियाँ होती हैं तो सीढ़ीदार ये कुआं होता है, सीढ़ीदार कुआं होता है ये बावली। तो जब इसमें जोधपुर में 1986 में वर्षा नहीं हुई थी तब इस बावली से सीढ़ीदार कुएं से कूड़ा कचरा निकाला गया था, तब हुआ था। फिर इसके बाद में और भी टॉपिक है उनको पढ़ते हैं। फिर इसके बाद में जो टॉपिक है वो है कुडुक। कुडुक क्या है? कुडुक एक लैंग्वेज है कहाँ की? झारखंड की। कुडुक लैंग्वेज है झारखंड की। और कैक्टस ये एक पौधा होता है, इस पौधे के बीच में घोंसला बनाता है। कौन घोंसला बनाता है? जो डब पक्षी होता है जिसको हिंदी में फक्ता बोलते हैं, इसको हिंदी में फक्ता बोलते हैं। ये कैक्टस पौधे के बीच में अपना घोंसला बनाते हैं, वहीं पे अंडे देते हैं। जो फक्ता होते हैं हिंदी में फक्ता कहते हैं और इंग्लिश में डॉब बोलते हैं। फिर जो है वर्ली ये एक आर्ट है कहाँ की? महाराष्ट्र की। आर्ट फॉर्म है महाराष्ट्र की वर्ली। फिर है बीज घुमक्कड़ है। कहा गया है कि बीज जो है घुमक्कड़ है, मतलब ये कपड़ों में चिपक कर या कैसे भी पैरों के द्वारा यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं, तो इसलिए बीजों को घुमक्कड़ कहा गया है। फिर है कि यूरोप से जो सब्जी है हमारी पत्ता गोभी और मटर, ये यूरोप से आई है। और साउथ अमेरिका से हरी मिर्च, टमाटर और आलू आया है। और अफ्रीका से कॉफ़ी और भिंडी आई है। फिर एक जो चैप्टर है EVS का है 1 to 5 में क्लास में, प्राइमरी लेवल में, कि उसी से ठंडा उसी से गर्म, ये किसने लिखा है? ये पूछा जाता है कभी कभी। तो ये लिखा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। फिर है भूकंप रेक्टर स्केल से मापते हैं और ये 26 जनवरी 2001 कच्छ गुजरात में आया था और इसको रेक्टर स्केल से मापते हैं। फिर उसके बाद में आगे टॉपिक है कि जो श्रीनगर के घर हैं उनके बारे में। श्रीनगर में जो घर होते हैं वो पानी में तैरती हाउस बोट होती हैं, पानी में तैरती हुई हाउस बोट होती हैं, जो कि 80 फीट चौड़ी, वो 80 फीट लंबी और 9 फीट चौड़ी होती हैं। पानी में तैरती हाउस बोट 80 फीट लंबी और 9 फीट चौड़ी। और यहाँ पर जो डोंगा होते हैं वो भी एक बोट की तरह होते हैं श्रीनगर में, जो डल झील व झेलम नदी में होते हैं। तो ये भी डोंगा, ये भी बोट की तरह होते हैं। और इनमें एक जिगजॉ पजल बना होता है जिसे ख़त्म बंद बोलते हैं, जो कि जिगजॉ पजल की डिज़ाइन का होता है। तो ये बोट में बना होता है। और यहाँ के जो घर ये हैं इनमें डिज़ाइन होती है नाग गुम्फन की घर में। तो श्रीनगर के बारे में ये है। फिर है नागपुर और गुजरात में जो दाल होती है उसमें चीनी यानी कुछ मीठा डालकर खाते हैं, नागपुर और गुजरात में। फिर है बंगाम, जो कहाँ है? गुजरात में। फिर है कि जो बीजों को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता था? बीजों को सुरक्षित रखने के लिए सूखी लौकी में बीज रखकर उसके ऊपर मिट्टी का लेप किया जाता था। फिर है ऊंधिया क्या होता है? यह डिश है, एक प्रकार की सब्जी है। यह डिश सब्जी है एक प्रकार की, गुजरात की है। तो ऊंधिया का मतलब ही होता है उल्टा। तो ये आग पर बर्तन जो है उल्टा रखकर बनाई जाती है और बाजार में ये उसके साथ बाजरा की रोटी और दही मक्खन के साथ खाई जाती है। तो ये गुजरात की डिश है ऊंधिया। तो ये टॉपिक हैं इतने। फिर इसके बाद में जो टॉपिक जो रह गए हैं वो हम आगे की लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।